बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात और इमरान खान साहब की परेशानियां किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही। जनवरी इमरान खान साहब के लिए जो है बुरी बुरी खबरें लेकर आ रहा है। इसके अलावा पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत एक महाज पर कामयाब हो गई। पहले बात करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब की हुकूमत का फैसला अब होने जा रहा है। कल पंजाब असेंबली का इजलास हुआ और उस इजलास में जो है वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। राना सनाउल्लाह की मौजूदगी यकीनन इस बात की निशानदही है कि अब जब चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट जो लेना है, इनके पास अरकान पूरे नहीं हैं। कल शोर शराबा हुआ पंजाब असेंबली में, क्योंकि राना सनाउल्लाह आ गए। इमरान खान साहब ने जो उनके आप पिछले बयानात अगर आप देख लें, उन बयानात को अगर आप उठा के देखें तो इमरान खान साहब ने कहा था कि राना सनाउल्लाह जो है पंजाब में, बल्कि चौधरी परवेज इलाही साहब के भी एक दो बयान थे कि राना सनाउल्लाह जो है पंजाब में कदम नहीं रख सकते और पंजाब में कदम रखेंगे तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कल जो है असेंबली में मौजूद थे, असेंबली फ्लोर पर मौजूद थे, जो एक मेहमानों की गैलरी होती है, उसमें राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे। अब परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेना है, और क्योंकि पहले जो है बहुत से बयानात आ गए थे, फिर मोनस इलाही साहब जो बड़े बयानात दे रहे थे, अब जो बैरून मुल्क चले गए क्योंकि उनको आगे के हालात का अंदाज़ा हो गया आगे क्या होने जा रहा है। मोनस इलाही साहब ने भी काफ़ी सारे बयानात दिए थे कि हम जो है एतमाद का वोट पहले ले लेंगे 9 तारीख को, और उसके बाद जो है 11 जनवरी को हम जाएंगे और अदालत में वो जो है एतमाद का वोट जब लेंगे हम वो पेश कर देंगे रिपोर्ट कि भाई हमने एतमाद का वोट ले लिया पंजाब असेंबली से। लेकिन कल के इजलास जो हुआ है उसने तो सारी कहानी खोल के रख दी, क्योंकि अगर देखा जाए 190 जो है अरकान की हिमायत जो है चौधरी परवेज इलाही साहब को चाहिए होगी। 190 में से 7 तो इनके बैरून मुल्क गए हुए हैं, जो मौजूद ही नहीं है पीटीआई के जो अरकान हैं जो पंजाब असेंबली के। इसके अलावा 3 जो एमपीएस हैं, एक जो है चौधरी सऊद हैं, वो पहले इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा मोमिना वहीद हैं और दोस्त मोहम्मद मजारी हैं। 10 अरकान तो ऐसे ही कम हो गए हैं। अगर आप हिसाब लगाएं 10 अरकान ये कम होगा तो टोटल रहेगा 180। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि 30 से 35 अरकान जो पीटीआई के, अगर इनको ही मिला लिया जाए, 30 से 35 अरकान ऐसे हैं जो चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है वोट देना नहीं चाहते। और जब चौधरी परवेज इलाही साहब, क्योंकि अब अदालत का फैसला है कल 11 तारीख है और लाहौर हाई कोर्ट में जो है इसकी समाअत है, और जब समाअत होगी तो वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एंड में हर सूरत चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना है और उन्होंने घर जाना है। अब ये इजलास हुआ, शोर शराबे में हुआ वहाँ बदतहजीबी की गई, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ नारेबाजी की गई, मुच्छड़ और इस तरह के जो अलकाबात से उनको नवाजा गया, लेकिन एक सियासी रहनुमा है, उन्होंने इसको बर्दाश्त किया। लेकिन इजलास खत्म होते ही चौधरी परवेज इलाही साहब फौरी तौर पर जो है जमान पार्क इमरान खान साहब के पास पहुंचे, और इमरान खान साहब से जब वो मिलने गए तो वो इतना शोर शराबा और वो मीडिया और उस तरह से इतला देकर और उस तरह से गर्मजोशी से नहीं गए। वो फौरी तौर पर इमरान खान साहब के पास जमान पार्क पहुंचे, और जमान पार्क में जब उनसे उनकी मुलाकात हुई, कुछ वीडियो क्लिप्स आए, और जब वीडियो क्लिप्स हमने देखे तो उसमें बज़ाहिर दिख रहा है कि बेदिली से दोनों मुलाकात कर रहे हैं, वो गर्मजोशी नहीं है, वो जोश व जज्बा नहीं है। तो उन्होंने दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन कुछ ज़राए से हमें जो खबरें मिली हैं, जो ज़ाहिर सी बात है अंदर से कुछ खबरें आती हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने अब इमरान खान साहब को कह दिया है कि अब जो है आप मुझे फ्री हैंड दे दें, क्योंकि अब बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है, क्योंकि उनको कल के इजलास से अंदाज़ा हो गया चौधरी परवेज इलाही साहब को कि अब हमारे पास जो है अक्सरियत नहीं है और मैं एतमाद का वोट लेने में किसी सूरत भी कामयाब नहीं होऊंगा। चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को कह दिया कि मुझे अब आप फ्री हैंड दे दीजिए और मुझे अब आप अपने तौर पर काम करने दें। अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अगर हमारे खिलाफ किसी सूरत आता है तो हम फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाके हम किसी तरह से इस मामले को मजीद जो है इल्तवा का शिकार करेंगे और मजीद आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को बता दिया है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, मुस्लिम जो वफाक में नून लीग की हुकूमत अब सूबे में हुकूमत बनाने जा रही है, तो उन्होंने जो है ये फैसले भी कर लिए हैं कि जब जैसे ही हमारी पंजाब में हुकूमत बनेगी तो हमने ब्यूरोक्रेसी में बहुत आला सतह पर तबादले करने हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हो गए, आईजी हो गए, कुछ की पोस्ट के अफसरान हैं जिनके फौरी तौर पर तबादले करने हैं। जैसे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी, वो फौरी तौर पर जो है पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में तबादले करेंगे और वो अफसरान लाएंगे जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे, क्योंकि अब जो अफसरान आएंगे वो आएंगे मुस्लिम लीग नून के, और हमारे जो, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब के जो साहबजादे मोनस इलाही वो तो चले गए बाहर, जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो अरबों रुपए की करप्शन के जो कुछ केसेस हैं जो चौधरी परवेज इलाही और इनके साहबजादे और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो वजीर आला थे, उस्मान बुजदार, फराह गोगी,
और एहसन जमील, गुज्जर और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके केसेस अब खुलने हैं और ये अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं। और यकीनन अब चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो है इमरान खान साहब को बता दिया है कि अब आप मुझे फ्री हैंड दें ताकि हम कुछ अरसे के लिए इस चीज़ को मजीद इल्तिवा का शिकार करें और कुछ मजीद अरसे तक मैं जो है वजीर आला पंजाब जो है बरकरार रहूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ जो है पॉलीग्राफिक टेस्ट की एक दरख्वास्त दी गई थी और वो दरख्वास्त दी गई है इमरान खान साहब पर जब हमला हुआ था और उन पे जो हमला करने में मुलविस जो मुलजिम था नवीद, जिसने बाद में एतराफ़ कर लिया था, उसका एतराफ़ जुर्म है, जिसमें उनके वकील जो मियाँ दाऊद जबी उन्होंने एक तफ़सीली एक इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो ज़ाहिर-सी बात है एक वकील है, वो तो जो भी मुल्ज़िम होगा या जो भी मुजरिम होगा उसका केस तो एक वकील लड़ता है। मियाँ दाऊद जो है मीडिया पे आए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि मुल्ज़िम नवीद ने जो एतराफ़ जुर्म किया है कि मैं इमरान खान साहब से जो है, जो उनकी बातों से मैं बज़न हुआ था और उन बातों से बज़न होके मैंने खुद अपने तौर पे हमला किया है। एक गलत अमल है, नवीद का नहीं करना चाहिए, किसी पे हमला नहीं करना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है जुर्म तो जुर्म है, इसकी तो सभी मज़म्मत करते हैं, हम भी इसकी मज़म्मत करेंगे। लेकिन उनके वकील जो मियाँ दाऊद हैं, उन्होंने कहा कि उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया कि मैंने खुद किया है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब और उनके जो लोग हैं, वो वाज़िद हैं कि नहीं, इसने हमला नहीं किया, मुल्ज़िम नवीद ने, उसके पस पर्दा और इसके साथ कुछ लोग और शामिल हैं। अब मियाँ दाऊद साहब ने जो है एक अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो उन्होंने एक दरख़्वास्त दे दी है, जिसमें उन्होंने इमरान खान और एजाज़ चौधरी का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट का उन्होंने दरख़्वास्त दी है और जो दरख़्वास्त मंज़ूर कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और एजाज़ चौधरी जो हैं, इन दोनों का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए ताकि झूठ और सच सामने आए। क्योंकि ये जो इल्ज़ामात लगाए जबकि मेरे जो मौक्किल हैं, उन्होंने अपना बयान दे दिया है वाज़ेह तौर पर कि उसने खुद हमला किया, लेकिन इमरान खान साहब इस बात पे वाज़िद हैं कि मुझ पे हमला करवाया गया। अब इमरान खान साहब के खिलाफ ज़ाहिर है पॉलीग्राफिक एक टेस्ट की एक दरख़्वास्त मंज़ूर कर ली गई। अब इमरान खान साहब की ज़ाहिर-सी बात है, जब ये समाअत होगी, इमरान खान साहब को बुलाया जाएगा, तो इमरान खान साहब यकीनन नहीं जाएँगे और उनके वकील ही जाएँगे और वो जाएँगे और जरा करेंगे और वहाँ अपने जो है उनका जो भी बयान होगा, उनका जो भी मौक़िफ़ होगा वहाँ पेश करेंगे। यकीनन इमरान खान साहब पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए किसी सूरत भी जो है राज़ी नहीं होंगे। जब वो राज़ी नहीं होंगे तो यकीनन ये मुल्ज़िम नवेद वाला जो केस है, ये भी जो है पसे पर्दा चला जाएगा और इस पे क्या इंक्वायरी होती है, क्या सज़ा होती है, क्योंकि जीआईटी की रिपोर्ट तो एक सामने आई है, क्योंकि ऑफ़िशियल तो नहीं आई, वो फवाद चौधरी लेके आए, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एतराफ़ किए कि इमरान खान साहब पर किन लोगों ने हमले किए, क्या किए, कितनी गोलियाँ लगीं। तो एक तरफ फवाद चौधरी ले आते हैं फ़ौरन वो जीआईटी रिपोर्ट, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह बयान एक देते हैं कि ये रिपोर्ट तो अदालत में नहीं आई, हमारे पास नहीं आई, फवाद चौधरी को कैसे मिल गए। तो यकीनन जीआईटी पे भी सवालात उठते हैं। लेकिन बहरहाल अब इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट की एक दरख़्वास्त दे दी है मियाँ दाऊद जो हैं, वकील जो है मुल्ज़िम नवेद के। अब देखते हैं ये किस करवट बैठता है ये ऊँट और इमरान खान साहब पेश होते हैं नहीं होते। इसके अलावा पीडीएम की हुकूमत की एक अच्छी कारकर्दगी, और मैंने बताया था जिनेवा में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसकी मेज़बानी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर सदारत एक इजलास हो रहा है जिनेवा में, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। हालिया बारिशें और सैलाब के बाद पाकिस्तान में तबाहकारियाँ हुई थी और सबके सामने कि पाकिस्तान समझे पूरा ही तबाह हो गया था। तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा, ख़ासतौर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बात करूँगा कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी और बहुत से लोगों को जो पाकिस्तान का दौरा कराया और जाके वहाँ बताया कि पाकिस्तान किस तरह तबाही का शिकार है, पाकिस्तान को इमदाद चाहिए। अब पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने तकरीबन 16 अरब डॉलर की जो है एक मदद की एक दरख्वास्त की थी। उसी लिए जो जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक इजलास हुआ था, तो उसमें जो है मुख्तलिफ ममालिक ने तकरीबन पाकिस्तान को 8.57 अरब डॉलर देने के जो है वादे किए हैं। यकीनन ये एक अच्छी खबर है इस वक्त में जब पाकिस्तान माशी तौर पर एक तबाही का शिकार है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सैलाब और अभी दोबारा से पेशन गोइयाँ हैं कि अब दोबारा अगर अब जून जुलाई आएगा तो उसमें बारिशें होंगी और ये सैलाब की तबाहकारियाँ दोबारा होंगी। लेकिन एक अच्छी खबर है, 8.57 अरब डॉलर की इमदाद जो पाकिस्तान को मिल रही है, जिसमें जो इब्तिदाई इत्तलाआत के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने जो है 2 अरब डॉलर, इस्लामी तरक्याती बैंक 4 अरब 20 करोड़ डॉलर जो 3 साल में अदा करेंगे, जर्मनी 8 करोड़ 40 लाख यूरो, एडीपी 1 अरब डॉलर, यूएसएन 10 करोड़ डॉलर, जापान 7 करोड़ 70 लाख डॉलर, यूरोपीय यूनियन 50 करोड़। पाकिस्तान ने तकरीबन 8 अरब डॉलर की जो है एक दरख्वास्त दी, चाहिए तो 16 अरब डॉलर थे पाकिस्तान को, लेकिन इन्होंने कहा तकरीबन अगर हमें इस वक्त 8 अरब डॉलर मिल जाएँ तो हम तकरीबन उससे अपना एक सिस्टम चला लेंगे और पाकिस्तानी मईशत को और जो बेघर हो गए हैं लोग, जो बेसरो सामानी और बेघर रह रहे हैं, तो उनको किसी हद तक जो हम रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे। यकीनन पीडीएम की जो एक उन्होंने कड़वा घूंट पिया था जब अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया था और एक मुश्किल हालात थे और पाकिस्तानी मईशत तबाही का शिकार थी और उसके बाद ये मजीद
बारिशें और इसके बाद सैलाब के बाद जो तबाहकारियां आई थी, तो यकीनन पीडीएम की मुश्किलात ने जो उस वक्त एक सख्त फैसले किए थे और कड़वा घूंट पिया था, एक महंगाई का एक तूफान जो इस वक्त भी मौजूद है, एक कड़वा घूंट पिया था। तो अब एक अच्छी खबर है कि हो सकता है कि पाकिस्तान की जो एक बिगड़ी हुई मईशत है जो ट्रैक से उतर गई है, तो पीडीएम की हुकूमत जो है उस मईशत बिगड़ी हुई जो ट्रैक से उतर गई उसको ट्रैक पर लाने में जो है कामयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह अपने नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।